नमस्कार साथियों, एनसीईआरटी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इस क्लास में आपके कह सकते हो कि कक्षा 10 के सबसे महत्वपूर्ण विषय हिंदी विषय के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, हिंदी विषय एनसीईआरटी क्लासेज में क्या है कि इस बार कुछ बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया गया है, कितनी बुकें हैं आपकी, कौन कौन सी कह सकते हैं बुक हैं, और उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। साथ में अपने जो एक किताब जो है उसको उठाकर यानी कि कह सकते हैं कि आपकी जो कृतिका भाग 2 है उसका एक अध्याय यानी कि एक लेसन भी, एक पाठ भी आप आज उस पाठ का सार भी अपने पढ़ेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज शुरुआत करते हैं अपने हिंदी विषय को। ठीक है, तो आपकी जो हिंदी विषय यानी कि एनसीईआरटी के अंदर जो हिंदी के जो है आपके इस क्लास में हम पढ़ेंगे। आज हम पहले जानेंगे आपकी किताबें कितनी हैं। ठीक है, तो आपकी जो है इस एनसीईआरटी यानी कि कक्षा 10 के अंदर इस सेशन में 4 किताबें हैं। कितनी किताबें हैं? 4। नंबर 1 है कृतिका भाग 2, नंबर 2 पे है क्षितिज भाग 2, नंबर 3 पे स्पर्श, नंबर 4 पे संचयन। ठीक है, क्या था कि पहले आपके 9th क्लास में भी कृतिका भाग फर्स्ट था, क्षितिज भाग फर्स्ट, ये थी आपके 9th के अंदर। अब क्या आ गया है, इन्हीं का सेकंड वर्जन डाल दिया है, यानी कि सेकंड पार्ट। यानी कि देखो, कृतिका भाग फर्स्ट आपके 9th में भी थी, क्षितिज भाग फर्स्ट आपके 9th में भी थी। ये दोनों किताबें आपकी 9th में थी, परंतु अब क्या है कि 10वीं क्लास के अंदर क्या है कि भाग 2 को डाला गया है, इधर भी भाग 2 को डाला गया है। हाँ, जो ये 2 किताबें हैं ये इस बार बदलाव में आई हैं, वो है एक तो स्पर्श, एक है संचयन। एक है स्पर्श, एक है संचयन। कुल मिलाकर आपकी ठीक है कक्षा 10 एनसीईआरटी क्लासेस में 4 किताबें हैं। कितनी हैं? 4 किताबें। ठीक है, तो अब जैसे जैसे अपने इन किताबों को पढ़ेंगे, ठीक है, विषय विषय इनकी क्या विषय वस्तु को पढ़ते रहेंगे। आज अपने जानेंगे कृतिका भाग 2 के अंदर कि कितने अध्याय हैं और ठीक है उन अध्यायों को अपने कैसे पढ़ेंगे। देखो, कृतिका भाग 2 के अंदर आपके कुल मिलाकर 6 अध्याय हैं, यानी कि बोले तो 6 पाठ हैं। नंबर 1 पे है माता का अंचल, ठीक है, नंबर 2 पे है जॉर्ज पंचम की नाक, नंबर 3 पे है साना साना हाथ जोड़ी, नंबर 4 पे है यही ठेया झुलनी हो रामा, नंबर 5 पे है मैं क्यों लिखता हूँ, और नंबर 6 पे है लेखक परिचय। लेखक परिचय बोले तो जो ये 5 जो 1 2 3 4 5 पाठ है, इन पाठों के जो है लेखक इन्हीं का परिचय है। ठीक है, तो मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये सारे के सारे एक तरीके से माता का अंचल, जॉर्ज पंचम की नाक, सना सना हाथ जोड़ी, यही ठे झुंडी हो रमा, मैं क्यों लिखता हूँ, या कह सकते हो लेखक परिचय, ये एक सारे के सारे अपने आप में अध्याय हैं। अध्याय बोले तो पाठ हैं, और काफ़ी अच्छे पाठ हैं जो आपको कुछ ना कुछ शिक्षा देकर जाएंगे और बिल्कुल सरल लैंग्वेज में है। ठीक है, ये तो बात थी पाठ की। अगर मैं नंबरों की बात करूँ तो ये बुक लगभग आपके क्या है कि पहले यानी कि पिछले साल तो लगभग ये जब आरबीएससी या सीबीएसई पैटर्न हुआ करता था तो लगभग 20 नंबर की बुक हुआ करती थी, ये लगभग 20 नंबर की बुक हुआ करती थी। इस साल क्या बदलाव आएगा वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो आज अपने माता का अंचल जो है एक पाठ है आपका, ये माता का अंचल, इस पाठ की अपने चर्चा करेंगे। ठीक है, माता का अंचल जो पाठ है इस पाठ की अपने चर्चा करेंगे, तो अपने पाठ के सार के बारे में भी जानेंगे। तो चलते हैं अपने माता का अंचल। माता का अंचल जो पाठ है ये लिखा हुआ है शिव पूजन सहाय का। ठीक है, लेखक परिचय की चर्चा आपने जब लेखक परिचय करेंगे तब करेंगे। ठीक है, लेखक परिचय की चर्चा आपने जब लेखक परिचय करेंगे तब कर लेंगे, शिव पूजन सहाय के बारे में पढ़ लेंगे। अभी आपने जो पढ़ रहे हैं वो है माता का अंचल। माता का अंचल जो पाठ है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ पाठ के सार की, तो ध्यान दीजिएगा और अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपने पाठ का सार सुन लिया तो आपको पाठ को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको एज इट इज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है पाठ का सार, ये जो लेखक हैं उनके पिता के ऊपर लिखा हुआ है। कैसे? या लेखक ने अपने लिखा है। क्या होता है कि जो लेखक एक बच्चा है, छोटा सा एक बालक है, लगभग 3 से 4 साल का एक बालक है। जो बालक होता है वो क्या है कि अपने पिता के साथ रहता है, पिता के साथ खेलता है। ठीक है, और क्या होता है कि जो बालक है उसका वैसे तो नाम तारकेश्वर है, परंतु पिताजी उसको क्या नाम से भोलेनाथ कहते हैं। पिता एक कह सकते हो कि पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जब पिता सुबह सुबह पूजा पाठ करते हैं, रामायण की चौपाई पढ़ते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, ठीक है, राम नाम लिखते रहते हैं, उसमें बच्चे को साथ बिठाते हैं। और जो बच्चा होता है ना वो भी क्या है कि पिता के साथ इन चीज़ों का आनंद लेता है। ठीक है, पिता के साथ जो चीज़ों का आनंद ले रहा है, अब वो क्या होता है जैसे जैसे पिता साथ जाते हैं वैसे वैसे जो बच्चा है, जो भोलानाथ है, तारकेश्वर नाथ जिनका नाम है परंतु उसको प्यार से भोलानाथ कहते हैं, वो क्या अपने पिता के साथ साथ जा रहे हैं, पिता के साथ साथ जा रहे हैं।
और पिता के साथ जाने का मतलब क्या है कि पिताजी क्या करते थे, राम नाम का वो चौपाई पढ़ते, राम का नाम का पाठ करते थे। उसके बाद में क्या है कि छोटी छोटी राम नाम की गोलियां बनाकर आटे की मछलियों को दाना डालने जाते। उसके बाद में उसको क्या है कि जहाँ भी जाते उसको साथ लेके जाते, बाजार जाते तो उसको साथ रखते, ठीक है। और उसको कभी पेड़ों पर क्या है, पेड़ों की टहनी पे बिठाते, कभी उसको झूला झुलाते, कभी उसको कंधों पर बिठाते। यानी कि ये एक दृश्य चल रहा है, दृश्य चल रहा है, काफ़ी अच्छा दृश्य चल रहा है। और इस दृश्य को देख कर क्या है कि लेखक भी, यानी कि लेखक बोले तो भोलानाथ, काफ़ी खुश है अपने पिता के साथ, काफ़ी अच्छे से समय व्यतीत कर रहे हैं। अब क्या है कि इसके अंदर उसके बचपन की जितनी भी जुड़ी हुई बातें हैं सारी बताई गई है। किस प्रकार भोलानाथ क्या है बचपन में अपने पिता के साथ क्या है कि खाना खाता है, किस प्रकार से पिता के साथ खाना खाता है, किस प्रकार से क्या है कि वो खेलता है अपने दोस्तों के साथ में, किस प्रकार से वो व्यवहार करता है, ये सारी की सारी बातें क्या इस पाठ में बताई गई है। इसी क्रम में जब आपने आगे चलते हैं तो हम क्या देखते हैं कि लेखक जो है थोड़ा सा शरारती तरह का बच्चा होता है, इनकी शरारती होते हैं, बच्चे लगभग सभी शरारती होते हैं, तो भोलानाथ भी शरारती है, ठीक है। और वो क्या होता है कि जैसे भी उसको मौका मिलता है वो शरारतें करने, यानी कि शरारतों में बिजी हो जाता है, ठीक है। पिता भी क्या है वो लाड प्यार से उसको रखते हैं, उसको डांटते नहीं हैं। और इसी प्रकार से कुछ बचपन की उसकी घटनाएं हैं, जिस प्रकार से छोटे बच्चे होते हैं, वो छोटे बच्चे होते हैं वो खेल खिलौनों से खेलते हैं, छोटे छोटे मिट्टी के खिलौने बनाते हैं, या ठीक है मिट्टी के। अब खेल खेल में हुए एक बात और, इस पाठ के अंदर ग्रामीण परिवेश को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। ग्रामीण परिवेश को, कुछ ग्रामीण शब्द को, देहाती शब्दों का प्रयोग किया गया है। ग्रामीण शब्दों का कह सकते हो, देहाती शब्दों का कह सकते हो, ग्रामीण संस्कृति को दिखाया गया है, ग्रामीण परिवेश को दिखाया गया है और काफ़ी गहराई से दिखाया गया है। एक सजीव उदाहरण है, जब आप पाठ को पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा कि आप वास्तव में आप ग्रामीण संस्कृति में जी रहे हो। तो क्या है कि यहाँ पे ग्रामीण संस्कृति को दिखाया गया है, जिस प्रकार से छोटे बच्चे होते हैं वो मिट्टी के खिलौने बनाते हैं, ठीक है, मिट्टी के खिलौनों से खेल रहे हैं, घर घर बनाकर खेल रहे हैं। और उसके अलावा जो है वो कभी मिट्टी की मिठाइयाँ बनाते हैं, ठीक है, कभी मिट्टी के गुड्डा गुड्डी बनाकर उनकी शादी करवाते हैं, कभी बारात का दृश्य दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है लेखक क्या है कि भोलानाथ अपने बचपन की जितनी भी जो है बातें वो यहाँ पर बता रहे हैं इस पाठ में। और ये क्या है क्रम चलता रहता है। और बच्चा जो उसके बाद में क्या है, लेखक थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, स्कूल जाने लग जाता है। स्कूल जाने के बाद में क्या होता है, लेखक जो होता है कि कभी किसी की नकल करता है, कभी कोई बुजुर्ग व्यक्ति है उसकी नकल करता है, कभी जो है कि गीत गाने लग जाता है, लोकगीत गाने लग जाता है। तो इस बात से नाराज़ होकर एक दिन गुरुजी उसको मार देते हैं, यानी कि थोड़ी सी, यानी कि डांट लगा देते हैं, डांट लगा देते हैं थोड़ी सी, उसको डांट लगा देते हैं, थोड़ी सी मार लगा देते हैं। तो बच्चा रोने लग जाता है। जब पिता को पता चलता है तो वो क्या होता है कि जाते हैं और क्या है कि वहाँ से उसको स्कूल से ले आते हैं। और रोता रोता क्या है वो उसके कंधों, यानी कि जो भोलानाथ है वो रो रहा है, अपने पिता के कंधों पर बैठा हुआ है। और रास्ते में जब वो आ रहा होता है तो क्या देखता है, उसके जो दोस्त हैं वो खेल रहे हैं, उन दोस्तों को खेलता हुआ देखकर वो रोना भूल जाता है, पिता की गोद से उठर, यानी कि पिता की गोद से उतरकर उन बच्चों के साथ खेलने लग जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो बच्चे होते हैं वो क्या है कि जब अपने दोस्तों को यानी कि खेलता हुआ देखते हैं तो दोस्तों के साथ मिलकर के है कि अपने जो सुख दुख है उनको भूल जाते हैं। कोई भी समस्या होती है उसको भूल करके है कि बच्चे जो है बच्चों के साथ में इंजॉय करते हैं। और ये सब चीज़ें देख करके है कि भोलेनाथ के पिता हैं वो भी काफ़ी खुश होते हैं। इस प्रकार से ये पाठ यानी कि चलता रहता है आगे। अभी क्या होता है कि उसके बाद में ये दृश्य चलते रहते हैं। एक बार की बात होती है, वहाँ पर क्या होता है कि लेखक जो होता है ना, लेखक जो होता है, एक बार बारिश का समय हो रहा होता है। तो बारिश के समय क्या है कि लेखक यानी कि चारों तरफ बारिश की बारिश हो रही है और लेखक को यानी कि खेलने का मन होता है। तो वो क्या करता है कि ऊंचे टीले पर चला जाता है। ऊंचे टीले पर जाने के बाद में क्या देखता है कि वहाँ पर बड़े बड़े बिल होते हैं। बिल होते हैं तो लेखक को ये लगता है कि इन बिलों में क्या है कि चूहे रहते हैं। और शरारत के कारण क्या है कि वो दोस्तों के साथ मिलकर, शरारत के कारण दोस्तों के साथ मिलकर क्या होता है, बिलों के अंदर पानी डालने लग जाता है। बारिश का जो पानी होता है वो वहाँ से इकट्ठा कर कर लाता है और उन बिलों में डालना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और होता ये है कि गणेश महाराज जी को दर्शन नहीं होते, वहाँ पर शिव शंकर जी आ जाते हैं। मतलब बोले तो शिव जी के नाग देवता आ जाते हैं। गणेश महाराज के कहने का अर्थ है गणेश जी के चूहे ना आकर वहाँ पे शिव जी के शेषनाग जी आ जाते हैं। और सांप को देख कर क्या है कि भोलानाथ की जो है हालत वो पतली हो जाती है, वो घबरा जाता है, डर जाता है और वहाँ से क्या है कि भागता है। और उसी भागदौड़ में के दौरान क्या है वो गिर पड़ता है, गिरने के कारण उसको चोट लग जाती है और बुरी तरीके से डर जाता है, ठीक है। उसी वक्त क्या होता है, उसी वक्त उसके पिता जो है बरामदे में बैठे होते हैं और हुक्का पी रहे होते हैं। वो क्या है कि पिताजी उसको कहते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, परंतु वो क्या होता है कि पिता के पास ना आकर सीधी अपनी माता के पास जाता है।
ठीक है, माता के आंचल में छिप जाता है और रोने लग जाता है। माता उसको देखती है तो उसके कपड़े में क्या मिट्टी लगी हुई है, उसके शरीर के अंगों पे मिट्टी लगी हुई है और चोट के निशान है। ठीक है, माता क्या करती है, उसकी मिट्टी को साफ करती है, उसको चोट के घाव को साफ करती है। ठीक है, और ये सब देख करके है कि भोलेनाथ के जो पिता हैं वो हैरान हो जाते हैं। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि बच्चा चाहे पिता के साथ में कितना ही लगाव रखे, पिता के साथ में कितना लगाव रखें, ठीक है, कितना भी पिता उसको प्यार करें, परंतु कहते हैं कि उसका जो जब उस पर बच्चे को बुरा समय आता है, बच्चे यानी कि बच्चे का जब बुरा समय आता है या बच्चे को कोई चोट लगती है, या कह सकते हो कि चोट लगने के कारण, डर के कारण वो क्या है अपनी माता के पास ही जाता है। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जब भी दर्द होता है तो आप कहते हो हे माँ, आपके मुंह से माँ शब्द जब भी आप बोलते हो तो माँ शब्द निकलता है। ठीक है, ए माँ ए मर गयो ए। ठीक है, ऐसा कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको जब दर्द का एहसास होता है तो उसमें माँ ही याद आती है। तो ये माता का आंचल भी पाठ इसीलिए रखा गया है क्योंकि जैसे कि भोलानाथ हर काम में अपने पिता के साथ रहता था, परंतु जब उसको दर्द का, चोट का एहसास होता है, डर का एहसास होता है, तो माता के आंचल में जाकर छिप जाता है। उस समय पिता से ज़्यादा उसको माता का आंचल क्या है कि ज़्यादा सुरक्षित लगता है। तो यही पाठ का सार है कि पिता जो होता है वो कहने, क्योंकि पिता जो होता है, पिता का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा होता है, जबकि माता जो है थोड़ी नरम दिल की कह सकते हो, थोड़े यानी कि क्या। ठीक है, इस कारण से क्या है कि माता का आंचल उसको यानी कि ज़्यादा यानी सुरक्षित लगता है पिता के मुकाबले। क्यों, हो सकता है पिता जिसको डांट दे, परंतु माता कभी नहीं डांटती अपने बच्चे को। तो इस कारण से भोलानाथ का जो ये पाठ है, शिव पूजन सहाय का ये पाठ हमें संदेश देता है कि हमारी कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, पिता के साथ हम किसी तरीके से घुल मिल कर रहें, ठीक है, परंतु जब हमारे पे बुरा संकट आता है तो क्या है कि माता के आंचल में जाकर छिपते हैं। यही इस पाठ का सार है। ठीक है, बाकी इस पाठ का सार है और इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपको क्या है कि उन चीज़ों का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।